हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें ना हम खुद समझ सकते हैं ना किसी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो चीज़ें पूरी लाइफ हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यही हुआ 2014 में एक लड़की के साथ। वो लड़की नवी मुंबई में अपने दो दोस्तों के साथ फ्लैट लेकर रहती थी। सभी के आने जाने का टाइम डिफरेंट था। कोई नाइट शिफ्ट करता, कोई कभी आता, कोई कभी जाता। सॉफ्ट बॉक्स पर लैंडलॉर्ड का एक लैमिनेटेड हनुमान मैग्नेट चिपका हुआ था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर फिर भी दिन में एक ना एक बार वो मैग्नेट अपने आप फ्लोर पर गिर जाता। किसी ने कभी भी उस मैग्नेट को गिरते हुए नहीं देखा था। हाउस वार्मिंग में एक दोस्त ने बोला कि मुझे तो इस घर की एनर्जी ही ठीक नहीं लगती, जिसके बाद लैंडलॉर्ड ने वहां पूजा करवाई, हवन करवाया, उस मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज करवाया और उसके बाद वो मैग्नेट गिरना बंद हो गया। पर असली हॉरर तो उस लड़की के साथ तब शुरू हुआ जब एक हफ्ते पहले वो अपने कमरे पर अकेली थी। उसके फ्रेंड का कॉल आया और उसके फ्रेंड ने पहला सवाल ये पूछा कि बैकग्राउंड में ये बच्चा कौन रो रहा है, किस बच्चे की रोने की आवाजें आ रही हैं पीछे से। वो लड़की पूरी तरह से शॉक हो गई क्योंकि घर में वो अकेली थी। पहले तो उसने इस बात को इग्नोर किया, पर धीरे धीरे जब ये सवाल उसके फ्रेंड्स, उसके घर वाले डेली पूछने लगे कि बैकग्राउंड में ये बच्चे की आवाज कौन आ रही है, कौन बच्चा है जो रो रहा है, तब उसको थोड़ा डर महसूस होने लगा। ये स्टूपिड था, पर वो फिर भी हर बार पूछने पर पूरा घर चेक करती, बाथरूम, किचन, बेडरूम, बालकनी सब कुछ चेक करती, पर पूरे घर में उसको कोई भी अपने अलावा नहीं मिला। जिसके बाद उसका डर इतना बढ़ गया कि वो जब उसके फ्रेंड्स नाइट शिफ्ट पर होते तो वो अपने अंकल के घर भाग जाती। पर फिर सारी बात समझ में तब आई जब उसने अपनी 2009 में दिल्ली की स्टोरी सुनाई कि उसके साथ वहां भी कुछ ऐसा होता था। तब समझ में आया कि दिक्कत घर में नहीं, दिक्कत उस लड़की के ही साथ है। 2009 में दिल्ली में वो जिस हॉस्टल में रूम लेकर रहती थी उसे लोग हॉन्टेड बोलते थे। एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेली थी तो उसे बालकनी में कांच की बोतल फूटने की आवाज आई। जब उसने गेट खोला तो ना कांच की बोतल थी, ना कोई भी बाहर खड़ा हुआ था। हर बार जब वो कॉलेज से वापस आती तो उसे बोतल कैप्स और पेपर कैप्स मेन डोर के गेट पर इकट्ठा मिलती, जैसे किसी को उसे इकट्ठा करने का बहुत शौक हो। फिर एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेली थी तो उसका पेड़ 1 फीट ऊपर उठा और फिर धीरे धीरे नीचे बैठ गया, जैसे कोई उसका वेट चेक कर रहा हो। उसने कभी भी उसका चेहरा नहीं देखा, ना मुंबई में उस रोती हुई आवाज का और न दिल्ली में उस बॉटल कैप कलेक्टर का। पर एक पैटर्न जो कॉमन था वो ये था कि ये सब तभी होता जब वो रात में अकेली होती। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपके फ्रेंड्स, फैमिली ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।